मैरिज, शादी, ये हमारे कल्चर का एक बहुत बड़ा एजेंडा है, हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, बहुत सारे लोगों के जीने का मकसद है। और इट्स अ मल्टी करोड़ इंडस्ट्री इन आवर कंट्री। अगर आप 2024 में या उसके बाद शादी करना चाहते हैं तो यू मस्ट वॉच दिस वीडियो अंटिल द वेरी एंड, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो बात करने वाली हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो आपको लेने होते हैं शादी से पहले, उसमें आपको सपोर्ट करेगा। और इसके बारे में कोई बात नहीं करता। ओके, सो हाय, दिस इज हिना सिद्दीकी, आई एम एन ऑथर एंड लाइफ कोच, और हमारी हिंदी वीडियो सीरीज में ये मेरा नेक्स्ट वीडियो है एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द वेरी सेंसिटिव टॉपिक, मैरिज, शादी। तो हम सब शादी करना चाहते हैं अपनी लाइफ में किसी ना किसी पॉइंट पे। तो ये कहाँ से शुरू होता है? हमारे बचपन से। जब हम बच्चे होते हैं तो हमें बताया जाता है कि जब हम बड़े होंगे तो हमारी शादी होगी। लड़कियों के लिए लाइक आपके सपनों का राजकुमार आएगा सफेद घोड़े पे सवार, एंड फॉर बॉयज इट्स आपके सपनों की रानी मिलेगी, आपको कोई परी मिलेगी, राइट? तो यहाँ से हमारा एक्सपेक्टेशन शुरू होता है शादी के लिए। फिर हम लोग मूवीज देखते हैं, मूवी में से हीरोज और हीरोइंस के साथ से इंस्पायर होते हैं। हमें लगता है कि मेरी शादी ऐसे लड़के से होनी चाहिए या मेरी शादी ऐसी लड़की से होनी चाहिए। उसके साथ सोसाइटी हमें फीड करती रहती है बीच बीच में कि अगर लड़की है तो लड़के को ऐसा होना चाहिए, लड़के को गुड लुकिंग होना चाहिए, लड़के को इतने पैसे कमाने चाहिए, लड़के का करियर ये होना चाहिए, उसकी फैमिली छोटी या बड़ी होनी चाहिए। उसी तरह से लड़कों के लिए भी ये होता है कि लड़की को घर में जस्ट करना आना चाहिए, और आजकल कोई जॉब भी होनी चाहिए, उतने अर्न भी करना चाहिए, उसको ऐसा दिखना चाहिए एंड ऑल दैट स्टफ। तो इस तरह से हम एक ओपिनियन बना लेते हैं अपने शादी के बारे में अपने माइंड में। फिर हमारा शादी का फेज शुरू होता है। हमारे पेरेंट्स हमसे कहते हैं कि दिस इज द टाइम, अब शादी कर लेनी चाहिए। तो शादी के लिए एफर्ट शुरू होता है वहां से। तो इस पूरे टाइम में हमारी एक चेकलिस्ट बन चुकी होती है कि हमें क्या क्या चाहिए। तो एक लंबी सी चेकलिस्ट होती है, उसमें एडिशंस होते रहते हैं कि ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। उसमें बेसिकली एक्सटर्नल चीजें ही ज्यादा होती हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लाइक उसकी फैमिली में कितने भाई बहन होने चाहिए, उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा हो, या ये सारी चीजें। तो ये हमारी चेकलिस्ट बन गई। अब सबसे पहले तो ये चेकलिस्ट के बॉक्सेस टिक करने में ही लोगों के लिए बहुत सारा टाइम निकल जाता है। लेकिन चलिए, आपने काफी सारे बॉक्सेस टिक कर लिए और कुछ पे कॉम्प्रोमाइज कर लिया डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन, और वो शादी का टाइम आ गया और आपकी शादी हो गई। 3 से 6 महीने तक चीजें ठीक चलती रहती हैं, शादी अच्छी चलती है सो कॉल्ड। और उसके बाद प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। लाइक शादी का जो पूरा का पूरा एक सिस्टम था, वो एक आपकी शादी बैटल ग्राउंड बन जाती है, जिसमें हम लड़ना शुरू कर देते हैं, हम फाइट शुरू कर देते हैं छोटी छोटी चीजों पे, कि तुम मुझे नहीं समझते हो, या तुम मुझे नहीं समझती हो, या तुम डिमांडिंग हो, यू नो या तुम ये एडजस्ट नहीं करती हो, या तुम मेरे लिए ये नहीं करती हो, या तुम मेरे लिए ये नहीं करते हो। तो ये सारे के सारे एक्सपेक्टेशंस शुरू हो जाते हैं और वहां पे क्लैशेस शुरू होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट शुरू होते हैं। तो मेरा मकसद आपको यहाँ पे डराना नहीं है, मैं शादी के अगेंस्ट नहीं हूँ। आई थिंक दैट मैरिज इज अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल रिलेशनशिप, बट वो आपको क्रिएट करना पड़ता है। वो आपको कोई प्लेटर पे नहीं दे सकता, वो हैपन नहीं होता। यू हैव टू मेक दैट हैपन, राइट? तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? शादी को ब्यूटीफुल बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, राइट? तो यहाँ पे मैं अपने कुछ पॉइंट्स ऑफ व्यू शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ। तो सबसे पहले बात तो ये है कि शादी का रीजन आपका क्या है, ये बहुत मैटर करता है। अगर आप शादी सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि सोसाइटी का रीजन था, क्योंकि सोसाइटी में अक्सर हमारे कंट्री में ये होता है कि अगर आप एक सर्टेन एज तक मैरिड नहीं हैं तो आपसे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं कि आपकी शादी नहीं हुई है, या आप शादी क्यों नहीं कर रहे हैं, एंड ऑल दैट स्टफ। तो हम उन सवालों से बचने के लिए शादी करना चाहते हैं कई बार, और हम कर भी लेते हैं। तो ये एक इनवैलिड रीजन है, क्योंकि सोसाइटी के लिए ये सिर्फ एक वन डे अफेयर है। वो आपकी शादी में आएंगे, एंजॉय करेंगे और चले जाएंगे। यू हैव टू एक्सपीरियंस द एंटायर लाइफ जर्नी, राइट? तो अगर आप वो शादी अपनी खुशी के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने वैलिड रीजन के लिए नहीं कर रहे हैं, तो वो शादी आपको फ्रस्ट्रेट कर देगी, बिकॉज वो शादी का रीजन ही गलत था। नेक्स्ट, शादी का नेक्स्ट रीजन क्या हो सकता है? इमोशनल रीजंस, लाइक
इमोशनल रीजंस में आई वुड से दैट आप लोनली फील कर रहे हैं, राइट? उसके पहले मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि लोग फिजिकल रीजंस के लिए भी शादी करते हैं, फाइनेंशियल रीजंस के लिए भी शादी करते हैं, विच इन माय ओपिनियन इज नॉट राइट। ओके, नेक्स्ट कम्स इमोशनल रीजंस, क्योंकि ये इमोशनल रीजंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हम शादी इसलिए करते हैं या हम कुछ भी इसलिए अचीव करते हैं क्योंकि हम एक सर्टेन वे में फील करना चाहते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई जॉब चाहिए एक सर्टेन सैलरी की। क्यों चाहिए? क्योंकि आप फील करना चाहते हैं सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट, सेंस ऑफ प्राइड, सेंस ऑफ अचीवमेंट। आप कुछ फील करना चाहते हैं। अगर उससे आपको कुछ लग्जरी मिलती है तो भी आप कुछ फील करना चाहते हैं, यू वांट टू फील कंफर्टेबल और यू वांट टू फील लग्जूरियस। दैट्स व्हाई यू वांट दैट। तो शादी का भी ऐसा ही है, क्योंकि आप एक सर्टेन वे में फील करना चाहते हैं, तो इसलिए आप शादी करते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आप उसको एक्सटर्नल मटीरियलिस्टिक रीजन मत बनाइए। डोंट मैरी फॉर मटीरियलिस्टिक रीजंस, फॉर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, और फॉर कि मेरा लाइफ पार्टनर कैसा दिखेगा। ओके, ये बहुत बड़ी डिमांड होती है काफी लोगों की कि माय लाइफ पार्टनर नीड्स टू लुक अ सर्टेन वे, उसको गुड लुकिंग होना चाहिए, उसको ऐसा ये होना चाहिए। तो उसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि आप का ये रीजन जो है वो क्या वैलिड रीजन है? लाइक हाउ लॉन्ग you can see somebody's good looks and be satisfied, राइट? सो नाउ यू नीड टू सी सम डीपर थिंग्स, और उसके पहले आपको अपने अंदर भी कुछ क्वालिटीज क्रिएट करनी पड़ेंगी। एज आई से दैट मैरिज, गुड मैरिज नीड्स टू बी क्रिएटेड, राइट? सो वो आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, वो आपको क्रिएट करनी चाहिए, और वो आपको पहले से ही उसके लिए कुछ क्वालिटीज डेवलप करनी चाहिए अपने अंदर। आपको आपके फैमिली मेंबर्स बताते होंगे शायद के लड़कों को बताते हैं कि आपको एक सर्टेन अमाउंट कमाना चाहिए, आपको उतने पैसे कमाने चाहिए, आपको ऐसा घर चाहिए, तो आपकी शादी सेटिस्फाइंग होगी, यू विल बी एबल टू हैव अ बेटर मैरिज, गुड मैरिज। दिस इज गुड, दिस इज फाइन, आई डोंट डिसअग्री विद दैट। हाउएवर, अगर आप कुछ और क्वालिटीज भी अपने अंदर डेवलप करें, फॉर एग्जाम्पल एक्सेप्टेंस। अगर आप अपने लाइफ पार्टनर को जैसा वो है उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, आप उसे चेंज करना चाहते हैं, और काफी लोगों का एजेंडा भी होता है ये कि यू लुक फॉर समबडी एंड यू थिंक दैट ओके फाइन, ये सब चीजें तो हैं, ये सब चीजें शादी के बाद चेंज हो जाएंगी। बट शादी के बाद कुछ ऐसा नहीं होता कि वो नेसेसरीली चेंज हो जाएगा, राइट? लोग सिर्फ अपने रीजन से चेंज होते हैं, लोग किसी और के रीजन से चेंज नहीं होते हैं। तो एक्सेप्टेंस एक बहुत बड़ी क्वालिटी है जो आपको चाहिए शादी को अच्छी बनाने के लिए। आपको आपका जो लाइफ पार्टनर है उसको एक्सेप्ट करना है जैसा वो है, राइट? उसकी अच्छाइयों के साथ और उसकी बुराइयों के साथ। एवरीबडी कम्स एज अ पैकेज, लाइक ऐसा नहीं है कि उस किसी में सिर्फ अच्छाइयाँ ही होंगी और किसी के अंदर सिर्फ बुराइयाँ ही होंगी। दिस आर जस्ट दी योर वे ऑफ थिंकिंग, लुकिंग एट इट। तो आप एक्सेप्टेंस अपने अंदर जितना डेवलप कर सके उतना करिए, एंड द फर्स्ट स्टेप इज दैट एक्सेप्ट योरसेल्फ द वे यू आर। एक्सेप्टेंस हमेशा आपसे खुद से शुरू होगी। अगर आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, अगर आप खुद को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली, तो आप दूसरों को भी करेंगे। तो आप अपने आप से शुरू कीजिए कि आप अपने आप को एक्सेप्ट करना शुरू कीजिए, राइट? तो ये है नंबर वन क्वालिटी। नंबर सेकंड इज पेशेंस। तो आपको पेशेंट होना पड़ेगा। अगर आप इम्पेशेंट हैं, अगर आप बात बात पे बिगड़ जाते हैं, अगर आप बात बात पे अपना टेम्पर लूज कर देते हैं, तो ये शादी के लिए क्वालिटी या किसी भी रिलेशनशिप के लिए क्वालिटी इज नॉट अ गुड क्वालिटी। तो आपको ये अपनी इम्पेशेंस पे काम करना है। लाइक यू हैव टू डेवलप अ गुड अमाउंट ऑफ पेशेंस, दैट अगर कोई इंसान आपकी मर्जी के बिना भी कुछ कर रहा है तो आपको वो पेशेंटली हैंडल करना है, राइट? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है जो आपको शादी के बाद, इनफैक्ट हर रिलेशनशिप में ही चाहिए होती है, बट शादी के बाद प्राइमरीली ये आपको क्वालिटी चाहिए। द नेक्स्ट इज दैट हम शादी करना चाहते हैं फॉर द लव रीजन, लाइक बिकॉज वी वांट टू बी लव्ड, वी वांट टू बी टेकन केयर ऑफ। हमें लगता है कि कोई हमारा ध्यान रखे, कोई हमें प्यार करे, कोई हमारे लिए स्टैंड करे, somebody stands up for us। तो ये सब करने के लिए तो आपको लगता है कि जो चीज हमारे अंदर नहीं होती है वो हम दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, करेक्ट? लाइक फॉर एग्जाम्पल,
आई थिंक दैट माई लव फॉर माई सेल्फ इज नॉट इनफ, इसलिए मुझे दूसरा प्यार भी चाहिए। तो हियर आई एम नॉट एट ऑल सेइंग कि अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करते हैं तो आपको शादी नहीं करनी चाहिए। बट सबसे पहले आपको अपने आप से प्यार करना चाहिए, तभी आपको सही प्यार मिलेगा। Otherwise, if you have lack of love, and you would be attracting the same kind of people, right? That is the natural law. That अगर आप lack of love पे vibrate कर रहे हैं, तो आपको ऐसा ही इंसान मिलेगा जो खुद को प्यार नहीं करता। तो क्या होगा? वो आपसे प्यार डिमांड करेगा और आप उससे प्यार डिमांड करेंगे, तो क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट होगा। यस। तो अगर आप खुद को प्यार करते हैं, और वो मैं बोलूंगी कि शादी के पहले यू स्टार्ट loving yourself so that you attract somebody who loves himself. So, you would be able to create a double the love or huge love when you love yourself first. So, loving yourself has to be the first thing. Okay? तो सबसे पहले आप अपने आप को प्यार करिए। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बात की थी कि आप अपने आप को जैसे आप हैं, आपकी अपीयरेंस के साथ, आपके फ्लॉज के साथ, आपकी क्वालिटी के साथ, जस्ट एक्सेप्ट योर सेल्फ एंड लव योर सेल्फ द वे यू आर। तो जब आप अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे और अपने आप को प्यार करेंगे जैसे आप हैं, तो आपको ऐसा इंसान मिलेगा, आपकी लाइफ में ऐसा इंसान आप अट्रैक्ट कर पाएंगे जो आपके साथ एक अच्छी शादी क्रिएट कर पाएगा। राइट। द नेक्स्ट थिंग आई वुड से इज दैट कि आपकी जो भी अनफेयर एक्सपेक्टेशंस हैं कि कोई आपके लिए कुछ ऐसा करे जो आप खुद अपने लिए नहीं कर सकते हैं, तो यू नीड टू मेक अ लिस्ट ऑफ दैट ऑल्सो। तो सबसे पहले आप जो भी आपकी चेकलिस्ट है, जो भी आपने बनाई हुई है अपने माइंड में या अपने फिजिकल पेपर पे, तो आप उस लिस्ट को एक बार रिव्यू कीजिए और उसमें देखिए कि क्या क्या है जो आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि लोग इम्प्रेस हो। या क्योंकि आपका काम लोगों को इम्प्रेस करना नहीं है, आपका काम अपने आप को खुश रखना है। लोग अपने आप इम्प्रेस हो जाएंगे अगर आप खुश है, तो आपको उसके लिए कुछ एफर्ट नहीं करना है। तो आप अपनी लाइफ को कैसे कैसे करना चाहते हैं, अगर आप शादी करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, ये भी सबसे पहले आपका चॉइस है। तो अगर सोसाइटी के प्रेशर में आके आप शादी करना चाहते हैं तो आप मत करिए, और अपने आप से प्यार करिए शादी करने से पहले, क्योंकि शादी इज ऑल अबाउट लव, राइट? इफ यू आर मैरिंग फॉर एनी अदर रीजन बट लव, then that marriage cannot last. और अगर वो चल भी जाएगी, आई मीन इफ यू जस्ट स्टे इन द मैरिज, बट वो आपको खुशी नहीं देगी, उसमें आपको प्यार नहीं मिलेगा, और वो सिर्फ एक कॉम्प्रोमाइज बन जाएगी। तो सबसे पहले आप अपने रीजंस को रिव्यू कीजिए, और उसके बाद आप अपने अंदर कुछ क्वालिटीज डेवलप करिए, लाइक लविंग योर सेल्फ, लाइक एक्सेप्टिंग योर सेल्फ, एंड बीइंग पेशेंट विद योर सेल्फ, being tolerant with yourself, and keeping yourself happy, enjoying your own company. जब आप ये सब करने लगेंगे तो आप एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पे, एक ऐसी वाइब्रेशन पे वाइब्रेट करेंगे जिस पे आपको सिमिलर लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में एंटर होगा, राइट, या होगी। तो आप ये करके देखिए, एंड आई एम श्योर दैट यू आर गोइंग टू हैव द बेस्ट एंड द बेस्ट ऑफ द रिलेशनशिप whenever you decide to get married. तो ये आज का मेरा वीडियो था। अगर आपको लगता है कि ये कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन है इसमें जो जिसके साथ रेजोनेट करते हैं, तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में दैट व्हाट इज इट दैट यू रेजोनेट विद, और क्या आप शादी करना चाहते हैं 2024 में? तो let me know in the comment section, and just share this video with people who need it, and subscribe to this channel, like this video, share this video, and I'll see you again in the next video. Bye bye, take care.